गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज जो अपना टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, यानी कि तना की आकार की, यानी कि तना की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। इससे पहले एक वीडियो बनाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स, जड़ की आकार की, यानी कि जड़ की आकार की क्या होती है। उसी तरीके से सेम टू सेम तने की आकार की होती है। तो पहले आपसे ये पता होना चाहिए कि तना क्या है, तने की उत्पत्ति कैसे होती है, तने का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। देखो स्टूडेंट, जो सीड होता है, सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन के समय एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं प्यूल्यूल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रांकुर। ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जो स्टेम का फॉर्मेशन होता है वो प्यूल्यूल्स के द्वारा या प्रांकुर के द्वारा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है कि जड़ की स्टेम की उत्पत्ति सीड के किस पार्ट से होती है। तो प्रांकुर या क्या कहते हैं, प्यूल्यूल से होती है। जब यही डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट होने के कारण जो भूमि के ऊपरी पोर्शन में आता है वो स्टेम होता है। ठीक है, और स्टेम के कई सारे कार्य होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यानी कि जो स्टेम है, स्टेम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, प्यूल्यूल्स के द्वारा होता है। अब हम बताएंगे, देखो फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, नंबर 1 ध्यान रखना, जो स्टेम होता है ये किसी भी प्लांट्स को भूमि के ऊपर यानी कि सीधा खड़ा रखता है, यानी कि एक फॉर्म में होता है। ठीक है, सीधा रखने का काम इसका ही होता है। नेक्स्ट इसका काम होता है कि शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस का फॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स का निर्माण होता है, फ्लावर्स का निर्माण होता है, सीड का निर्माण होता है, और फ्रूट्स, किसका निर्माण होता है, फ्रूट्स। यानी कि जब स्टेम का डेवलपमेंट होता है तो उस पेड़ में जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जिन ब्रांचेस से फ्लावर्स बनते हैं, सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। ये सब किसके द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट काम क्या होता है इसका, देखो जितने भी स्टेम होते हैं उन पर ध्यान रखना, नोड और इंटरनोड मिलते हैं, नोड और इंटरनोड, यानी कि नोड और इंटरनोड। ठीक है, यानी कि बोलते हैं पर्व और पर्व संधियां। ठीक है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ये होती है पर्व संधियां, ठीक, और पर्व, यानी कि नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड क्या होती है, किसी भी प्लांट में, जैसे सपोज ये स्टेम हो गया, ठीक है, ये स्टेम है और स्टेम में ये गांठें लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है नोड, और ये क्या कहलाएगा, ये भी नोड होगा, और इसके बीच का जो पोर्शन होगा वो कहलाएगा इंटर नोड। ठीक है, तो पर्व संधियां और पर्व पाई जाती है। जब किसी न्यू ब्रांच की या लीफ के स्टेम का फॉर्मेशन होता है तो नोड के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना, इस पर लीव्स पाई जाती हैं जो फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं। फोटोसिंथेसिस किसका वर्क करती हैं, फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं। कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो दुर्बल होते हैं, ग्रीन टाइप के होते हैं, और ग्रीन होने के कारण ये क्या करेंगे, ये भी फोटोसिंथेसिस का वर्क करेंगे, फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टेम ऐसे होते हैं फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं, फूड
रेज। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। फूड स्टेम में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका जिंजर हो गया, ठीक है, टर्मरिक हो गया, हल्दी, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? स्टेम के। पोटैटो हो गया, ये आलू भी क्या है? तना है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? तने के। इनको ध्यान रखना, ये सब काम किसके हैं? स्टेम के वर्क होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का वर्क स्टेम ही करता है। ये भोजन को क्या करता है? सीधे खड़ा रखता है। इससे ब्रांचेस होती हैं जो फ्लावर, सीड, फ्रूट का निर्माण करता है। नोड, इंटरनोड होता है, लीव्स वगैरह पाई जाती है, इसी पर बनती है, जो फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है। कुछ स्टेम ग्रीन टाइप के होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं। ये फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं, जैसे जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, ये सब। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सहारा बनते हैं। बहुत सारे काम होते हैं। देखो, एक सहारा बनने का भी काम होता है। जैसे कोई बड़ा पेड़ है जिसका स्टेम सीधा खड़ा रखा हुआ, उसके सहारे से जो दुर्बल प्लांट्स होते हैं, वीक स्टेम होते हैं, वो सहारा देने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम किसके थे? स्टेम के। ठीक है, अब आप पढ़ोगे टाइप ऑफ स्टेम। टाइप ऑफ स्टेम। ठीक, स्टेम क्या होते हैं? स्टेम मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के स्टेम होते हैं। देखो कौन कौन से स्टेम होते हैं। नंबर 1 होता है रेड्यूस, यानी कि जिसमें बहुत कम स्टेम डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेड्यूस। ठीक है, रेड्यूस मीन्स होता है समनीत। क्या बोलते हैं इसको? समनीत। ठीक है, दूसरा होता है इसका वीक। वीक मीन्स दुर्बल। ठीक, और तीसरा होता है इसका इरेक्ट। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? स्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। एक होता, मैंने बताया था, रिड्यूस्ड स्टेम। ठीक है, वीक स्टेम, ये सब स्टेम के टाइप्स हैं। और तीसरा दिया इरेक्ट स्टेम। इसको 1 बाय 1 करके देखना कि ये स्टेम क्या होती है। नंबर 1 देखो दिया है रेड्यूस स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो बिल्कुल रेड्यूस होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर दैट सपोज ये क्या है? रेफिनेस सटाइवस, यानी कि मूली, और मूली के ऊपर यहीं पर पत्तियां बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेम होता है इसका, वो डिस्क टाइप का होता है। ठीक है, प्लेटो जो बहुत ही छोटा होता है, और उसमें जो स्टेम होता है रेड्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है? रेड्यूस होता है। दूसरा आपको मैंने बताया ऑनियन। ऑनियन में देखो क्या होता है। ऑनियन में क्या होता है? ऑनियन में जो रूट्स होती हैं, रूट्स के नीचे यहाँ पर जो स्टेम होता है वो भी कैसा होता है? रेड्यूस टाइप का होता है। तो बहुत ऐसे सारे प्लांट्स होते हैं, लेसन में भी होता है। तो इसमें जो स्टेम होते हैं वो स्टेम कैसे होते हैं? सममित, यानी कि रेड्यूस टाइप के होते हैं, बहुत कम होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है आपका वीक स्टेम। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो अपने आप स्वयं भूमि पर खड़े नहीं हो पाते और दूसरे पौधों का सहारा लेकर के चलते हैं। उनको क्या बोलते हैं?